अगर इस तरह की घटना हुई है, उस लड़का का नाम था रोहित यादव के साथ अगर घटना घटी है तो उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और भर्त्सना करते हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है, राष्ट्र की भाषा है, तो तत्कालीन उस संगठन पर बैन लगाए और उससे जितने हुए रैकेट है उसको तोड़ दिया जाए। शासन में बंगालियों के साथ बहुत आतंक हुआ था, इसको कहने में हमको कोई शर्म नहीं है। में तो ऐसी घटना है नहीं। हम लोग बंगालियों को बहुत इज्जत करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। 295A लगाएं और उनको गिरफ्तार करें और कड़ी से कड़ी सजा दें। और बात कीजिए, डीजीपी बात करें और उसको गिरफ्तार करवाइए और कड़ी से कड़ी सजा, और खासकर ये सजा कड़ी गिरफ्तार करना कॉमन चीज है। लेकिन नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार के 2 युवक बिहार से चलकर बंगाल जाते हैं एसएससी का एग्जाम देने, लेकिन वहां पर बंगाल में 2 युवकों द्वारा उन्हें धमकाया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है और वो वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण। कौशलेंद्र जी, जिस तरीके से बिहार के युवक जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में, अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें एसएससी का एग्जाम देने और उनके साथ मारपीट की घटना हो रही है और साथ में वहां की सरकार अभी तक कुछ नहीं कर रही है, क्या कहिए? धन्यवाद। है बहुत ही गंभीर मामला है और सिर्फ बिहार के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए, क्योंकि क्षेत्रवाद के नाम पर इसको गुंडाई कहा जा सकता है। ये तो देश है, एक भारत देश के अंतर्गत एक राज्य है पश्चिम बंगाल, तो कहीं भी आदमी सांस ले सकता है, कहीं भी खाना खा सकता है, कहीं भी रह सकता है। अगर इस तरह की घटना हुई है, उस लड़का का नाम था रोहित यादव के साथ अगर घटना घटी है तो उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और भर्त्सना करते हैं। दूसरी तरफ मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि यह एक लाइन ऑर्डर का सवाल है और बिहार सरकार इसमें कुछ कर नहीं सकती है, लेकिन प्रेशर दे सकती है। जो पुलिसिया नियम होता है उसके तहत पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को, डीजीपी को अनुरोध करें, पत्र जारी करें, बात करें यहाँ के डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी कि भाई जो इस तरह के घटना में शामिल था उसको फर्दर गिरफ्तार किया जाए। मैं मुख्यमंत्री, वहाँ के मुख्यमंत्री से भी मांग करता हूँ, माननीय बहन ममता बनर्जी जी से, कि तत्कालीन वैसे जो उपद्रवी लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि बंगाल और बिहार और उड़ीसा का रिश्ता तो ऐसे भी बहुत बेहतर रहा है। हम लोग सब भाई भाई हैं। जिस तरह आज हमारे यहाँ बंगाली लोग रहते हैं, ठीक है, लालू जी के शासन में बंगालियों के साथ बहुत आतंक हुआ था, इसको कहने में हमको कोई शर्म नहीं है। जितना बंगाली अखाड़ा वगैरह जमीन था सब कब्जा कर लिया लालू के गुंडों ने। लेकिन वर्तमान सरकार में तो ऐसी घटना है नहीं। हम लोग बंगालियों को बहुत इज्जत करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और हमारा प्रेम का जो है रूप जो मेरा है, प्रतीक जो है, पूरे विश्व में फहराया है। हमने बौद्धिज्म को डेवलप किया, जैनिज्म को डेवलप किया है। और आपको ये पता होगा कि जिस दिन महाराष्ट्र में भी हमारे बच्चे के साथ घटना घटी थी, उस दिन भी हम गुलाब के फूल लेकर के, मैं भी उसमें शामिल था, पटना स्टेशन पर, और मराठियों को दिया था कि भाई लड़ो नहीं, हम लोग सब भाई भाई हैं। देश की अस्मिता को बचाना है। सवाल बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का नहीं है। कुछ ऐसे, इसमें सारे बंगाली लोग दोषी नहीं है, 2-4 गुंडे होते हैं। हालांकि पता लगा है वो कोई संगठन है जो हिंदी भाषियों का विरोध करती है, तो ऐसे संगठन पर बैन करे। और उसमें एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार करे या नहीं करे, आतंकवादी संगठन जो देश में नफरत फैलाते हैं क्षेत्रवाद के नाम पर, उन पर ऐसे भी व्यक्तिगत या संगठन के नाम पर 153A जो पहले का सेक्शन था उसके तहत कार्रवाई करें, 295A लगाएं और उनको गिरफ्तार करें और कड़ी से कड़ी सजा दें और उनको सलाखों के अंदर बंद कर दें और उस संगठन पर बैन लगाएं, ताकि बिहारी अस्मिता बच सके। और इसमें पॉलिटिकल पार्टी क्या बोलती है उस पर हम कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि आप ये बताइए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आज आप सरकार में रहते हैं, कोई घटना घट जाती है तो आप सरकार को कोसने लगते हैं। कल आप सरकार में रहते हैं तो कहां से चरित्र आपका भाई बच जाता है। लालू जी, मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा, उनके शासन में क्या था ये आपसे छुपा हुआ नहीं है, वर्तमान में क्या है छुपा हुआ नहीं। मैं बीइंग ए लॉयर प्लस एक बिहारी होने के नाते, जिम्मेवार नागरिक, खासकर इस राज्य का जिम्मेवार नागरिक और इस देश का जिम्मेवार नागरिक होने के नाते, और भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई रहती है, तो मैं क्षेत्रवाद, जातिवाद को कहीं से इसमें लाना नहीं चाहता हूं। एक चीज और कहना चाहता हूं कि सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, जिसको त्वरित कार्रवाई कहते हैं, रैपिड एक्शन लेना चाहिए और उसके तहत कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। और खासकर ममता बनर्जी की छवि एक कड़क छवि रही है। मैं यह नहीं मानता हूं कि कोई ममता बनर्जी की इसमें हाथ है, 1-2 घटनाएं होती है, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी जी को जो संपोषित गुंडे थे, तथाकथित गुंडे थे जो नफरत फैला रहे थे राज्य के नाम पर, उनको गिरफ्तार करवाना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा उन्हें मिलनी चाहिए।
अच्छा, ये भी कहा गया उन छात्रों से कि आप अपने ही राज्य में नौकरी कीजिए, कहीं और मत जाइए। देखिए, ये सब तो गलत मुद्दा है। कहाँ तक बिहारियों को टैलेंट, बिहारी के बिना देश चल सकता है? आप ऐसे समझिए, देश का पहला राष्ट्रपति बिहारी देशरत्न राजेंद्र बाबू। और आपको एक चीज और मैं बताऊंगा, ये बिहार तो ज्ञान की भूमि, बुद्ध बिहार से रहे, जैन धर्म यही फला फूला, दशमेश गुरु यहीं से मिला। खासकर मैं बता रहा हूँ, ये बिहार केसरी नहीं, और बिहार पॉलिटिकल भी आप देखेंगे तो बिहार केसरी की धरती रही है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की, जिन्होंने 24 बरस तक, अंतरिम जब सरकार बनी 37 में, तो भारत के प्रधानमंत्री, बिहार के प्रधानमंत्री के, उस समय स्टेट में प्रधानमंत्री होता था जब पराधीन भारत में, इसको याद रखिएगा। लोग कहेंगे कि ये नहीं जानकारी बहुत लोगों को होगा। तो यहाँ अंतरिम जो सरकार बनी थी उसमें प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ लिया और मृत्यु पर्यंत आजीवन 61 तक मुख्यमंत्री रहे। कभी सवालिया निशान नहीं उन पर कोई उठाया भ्रष्टाचार का। और मैं बताना चाह रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन के दृष्टिकोण से बिहार नंबर 1 रहा और विकास के दृष्टिकोण से पूरे इंडिया में 2 रहा। जब नेहरू जी प्रधानमंत्री हो गए तो हुआ कि भाई देश का तो प्रधानमंत्री अब एक हो गया है, तो स्टेट में कैसे प्रधानमंत्री रहेगा? तो मुख्यमंत्री का बनाया गया नियम। उसमें ब्रिटिश से एक अफसर आया था पॉल एपेल्वी को भेजा गया कि जाओ बिहार, पूरे जो इंडिया है उसमें एक सर्वे करो। सर्वे में इस रूप में करो कि सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री कौन है, उसका राज क्या है। तो फाइंडिंग जब रिपोर्ट पेश करता है पूरे इंडिया का मुख्यमंत्री के रूप में, तो लिखता है कि ही इज द ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर एमंग द ऑल चीफ मिनिस्टर इन इंडिया। श्री बाबू के बारे में, श्री कृष्ण सिंह का होता है, श्री कृष्ण सिंह की धरती है, जगजीवन राम जी की धरती है। आज भले पॉलिटिशियन लोग जातिवाद में, धर्मवाद में बिहार की छवि को बर्बाद कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में। जिस ये बता रहा हूँ, जंगल राज का खात्मा के लिए ये सरकार वर्तमान में आई थी। सरकार से जितना 5 साल तो बहुत बेहतर चला, जितना आशा था उतना सरकार कर नहीं पाई। तो मैं कहना चाहता हूँ कि बिहारी अस्मिता को तुम कहाँ तक रोकोगे? बिहारी तो विदेशों में परचम लहराता है, उसको कहीं भी ले जाकर के मरुस्थल में छोड़ दो, उसके टैलेंट को तुम ब्लॉक नहीं कर सकते हो, नहीं स्टॉप लगा सकते हो। और इस तरह के जो भाषा बोलता है वह देश का नागरिक नहीं है, वह नफरती है, देश का गद्दार व्यक्ति है। अगर हम कहें कि हमारे के यहाँ आउटर लोग, अभी यूपी से बहुत लोग नौकरी कर रहे हैं, अदर स्टेट से हमारे के यहाँ लोग आके कर रहे हैं, हम तो सम्मान देते हैं, वो हमसे नफरत कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बिहारी का तो अस्मिता है, सत्कार करना हमारी प्रवृत्ति रही है। और एक चीज और मैं बता रहा हूँ, आप लोग भी मीडिया वाले हैं, इस चीज को समझिए कि हमने देश को आप कहना सिखाया, हमने देश को सर्वश्री कहना सिखाया, हमने देश को मान्यवर कहना सिखाया, हमने देश को माननीय कहना सिखाया। देश में तो कोई स्टेट में नहीं, हमने बड़े को आप कहना सिखाया। अदर स्टेट में जाओ तो चले जाओ जी, तुम क्या हो जी, तुम क्या हो, ये बुढ़े को दे दो खाना जी। मैं किसी स्टेट पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये संस्कृति उन लोगों की हो सकती है। हमारे के यहाँ संस्कृति आप कहने की है बड़ों की। हम लोग माता के साथ जो एक होता है उनको आप कह के संबोधित करते हैं, पिता को भी कहते हैं, स्त्री होती है, महिला भी होती है, अपने पति को आप कह के संबोधित करती है। अब होता है क्या, देखिए यहाँ एक चीज मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, आप एक नवोदित पत्रकार हैं, तो मैं इस रूप में आपसे भी कहना चाहूंगा कि आज के बच्चे भी जो जा रहे हैं ना अदर स्टेट में, वो 10 दिन भी रह लेते, तेरे को मेरे को बहुत बड़े समझते हैं, आप उठा लो जी। ये भाषा का प्रयोग नहीं करें, अपनी संस्कार को बचाएं। और एक घटना घट गई है बंगाल में, मैं काफी निंदा कर रहा हूं, लेकिन इससे ऐसा नहीं है कि सारे बंगाली हमारे खिलाफ हैं। वो हर एक स्टेट में 1-2 रहते हैं, हर जगह वो नफरत फैला करके अपना मकसद पूरा करना चाहते हैं। इसलिए उस घटना का मैं रोहित यादव के साथ जो घटना घटी है उसकी कड़ी निंदा और भर्त्सना करता हूं। और मैं ये मांग करता हूं सुशासन बाबू से, अभी नीतीश जी को लोग सुशासन बाबू कहना शुरू कर दिए हैं, वो नया बिहार में कंसेप्ट आ गया सुशासन बाबू। और मैं कहता हूं कभी वर्तमान में यहाँ कुशासन है, तथा कथित ये सुशासन है, कुशासन की सरकार है। तो इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर सुशासन का चेहरा देना है तो आप डायरेक्ट ममता बनर्जी से फोन कर बात कीजिए, डीजीपी बात करें और उसको गिरफ्तार करवाइए, और कड़ी से कड़ी सजा। और खासकर ये सजा कड़ी गिरफ्तार करना कॉमन चीज है, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि शायद वो संगठन किसी से जुड़ा हुआ 2 व्यक्ति उसमें शामिल है, और जो हिंदी के प्रति नफरत फैला रहा है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, राष्ट्र की भाषा है, तो तत्कालीन उस संगठन पर बैन लगाए और उससे जितने हुए रैकेट है उसको तोड़ दिया जाए। चलिए, तो आपका क्या कुछ कहना है बंगाल की घटना पे, अभी हमारे साथ साझा करें और देखते रहे आगाज पोस्ट न्यूज।